करने जा रहे हैं जिसका नाम है संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इसकी भूमिका क्या है और इस बुक में एक्चुअली क्या दिया गया है। सबसे पहले इस बुक में प्रीफेस दिया गया है कि एक्चुअली इस बुक में दिया क्या गया है। तो संसार की सारी सफलताओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। संसार की सारी जो सफलता है उन सब का जो रूट कॉज है या उन सब का हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक फाउंडेशन है वो है इच्छा शक्ति मतलब कि विल पावर। इसी के बल पर विद्या संपत्ति और साधनों का उपार्जन होता है। यही वही आधार है जिस पर आध्यात्मिक तपस्याएं और साधनाएं निर्भर रहती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अम, जैसे कि जब कोई घर बनता है तो घर तो ऐसे ही नहीं बन जाता है। तो घर जब बनता है तब उसके नीचे पिलर्स लगाए जाते हैं। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स जितने ज्यादा पिलर्स उतना ही मजबूत वो घर बनता है। तो कुछ वैसे ही हमारी लाइफ के कुछ ऐसे पिलर्स होते हैं या ऐसे कुछ फाउंडेशंस होती है जिसको हम हमारे लाइफ का बेस बोलते हैं। तो वो बेस हमारा सॉरी तो वो बेस हमारा विल पावर होता है। यानी कि जितना मजबूत जैसे कि जितना मजबूत जब घर बनता है उतने ही पिलर उसके ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। या पहले पायवा रहता था जिसको मराठी में पायवा बोलते हैं पायवेचे घर असायचे आधी। तो वैसे ही अभी पिलर्स के घर बनते हैं। तो जितने स्ट्रांग पिलर्स उतनी स्ट्रांग बिल्डिंग। तो कुछ वैसे ही हमारे लाइफ के जो पिलर्स है वो होते हैं विल पावर मतलब कि इच्छा शक्ति। तो जितने स्ट्रांग हमारी विल पावर रहेगी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हमारी लाइफ रहेगी उतना ही ज्यादा बैलेंस वो रहेगी उतना ही अच्छे से हम सब कुछ चीजों को हैंडल कर पाएंगे। आगे इसमें दिया गया है यही वह आधार है जिस पर आध्यात्मिक तपस्याएं और साधनाएं निर्भर रहती है। जो भी हम साधना करते हैं या जो भी किसी चीज को अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं साधना मतलब क्या किसी चीज को करना बार बार करना ताकि वो जब चीजों को हम बार बार करेंगे तभी वो चीजें हमारे अंदर बैठ जाएगी। तो उन सब चीजों का एक ही है कि हमें इच्छा शक्ति स्ट्रांग रखनी है। यही वह दिव्य संबल है जिसे पाकर संसार में खाली हाथ आया मनुष्य वैभव संपन्न ऐश्वर्यवान बनकर संसार को चकित कर देता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने से पहले कभी अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल तथा प्रखर बना लेने वालों को न कभी असफल होना पड़ता है और न ही निराश। मतलब दिया गया है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है अगर हम कोई भी चीज को पूरे मन से नहीं आधे मन से करते हैं आलस करते हैं या बहुत सारी चीजें को हम ठीक से अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि हमारा मन नहीं रहता। तो वो सब जो है वो हमारी वीकनेस बताती है। तो जितना हमारी विल पावर वीक होगी उतना ही ज्यादा हम चीजों को ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो अगर हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं होता बट स्टिल उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते उनके पास साधन नहीं होते कुछ भी करने के। पर स्टिल वो क्यों करते हैं क्योंकि उनके पास बस एक चीज होती है। एक चीज का फर्क ही हमें कहीं से ले जाता है और कहीं पे गिरा सकता है। उस चीज का नाम है विल पावर मतलब कि इच्छा शक्ति। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है अगर हम जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने से पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल तथा प्रखर करते हैं तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आज के जनरेशन हम देखते हैं या आज कल हम सभी को देख रहे हैं कि क्या होता है कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे अनलिमिटेड है जो बोलोगे वो सब कुछ है। इतना मतलब सोशल मीडिया है आसपास का एनवायरनमेंट इतना इतना खराब हो गया है बहुत सारी चीजें हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर और क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनता है कि हाँ आप लोगों को इसके सामने जाना है या कंपैरिजन होता है या कांस्टेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये सब चीजें हमें स्ट्रेस देती है।
और स्ट्रेस देने के कारण जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो सबसे अहम बात यह है आज के जो भी लोग हैं या जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको इनके सामने जाना है, आपको इनसे अच्छा करना है। तो जितना प्रेशर देंगे उतना काम बिगड़ेगा। विल पावर का जो एक्चुअल मतलब है, इच्छा शक्ति का जो एक्चुअल मतलब है कि ये जो एक एबिलिटी होती है जिसमें हम डिसिप्लिन रहते हैं, फोकस रहते हैं और मोटिवेट रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बट स्टिल हम उस चीज से चिपक के रहते हैं जो हमें चाहिए होता है। और अगर विल पावर नहीं होती तो एडिक्शंस तो है ही, आलस्य तो है ही, इतने सारे दुर्गुण तो है ही जो हमारे आसपास और हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो इस बुक से हम ये जानेंगे कि विल पावर होता क्या है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, क्या जरूरत है आज के हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में इच्छा शक्ति की। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है उन्नति की आकांक्षा मात्र नहीं, संकल्प जरूरी। सबसे पहले बुक का टाइटल ये है, संकल्प, कि प्रचंड शक्ति की, मतलब जो संकल्प है सबसे पहला वर्ड टाइटल में संकल्प ही है। तो संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प कोई भी एक इच्छा नहीं है या कोई भी एक साधारण सी चीज नहीं है। संकल्प का मतलब गुरुदेव ने बताया है कि ऐसा एक डिसीजन या ऐसी एक चीज जिसको आप पूरे अपने तन, मन और प्राण से चाहते हो, उसी का नाम संकल्प है। तन से मतलब फिजिकली, जब आप फिजिकली उसमें एफर्ट्स डालते हो। मन मतलब जब आप उसमें मेंटली एफर्ट्स डालते हो। और प्राण मतलब जब आप उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे अहम चीज जो कि है आपकी एनर्जी डालते हो, तभी उसको हम संकल्प बोलते हैं। संकल्प कोई एक सपना या कोई एक साधारण सी इच्छा नहीं है, बल्कि संकल्प एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं, अगर आप कहीं, मतलब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बस आपके पास संकल्प है और आपके पास इच्छा शक्ति है, तो आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। तो गुरुदेव ने यही बताया है। संकल्प क्रिया शक्ति में तन्मयता की प्रतिष्ठा का नाम है। यह मेरा संकल्प है, इसका अर्थ है कि अब मैं इस कार्य में प्राण, तन और समग्र शक्ति के साथ संलग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार की विचारना दृढ़ता ही सफलता की जननी है। जब हम तन, मन और प्राण, इन तीन चीजों को एक साथ लगाकर कोई चीज को करते हैं, तभी उस चीज का आउटपुट निकल करके आता है। इसी प्रकार की विचारना दृढ़ता ही सफलता की जननी है। संकल्प तन का, क्रिया शक्ति का विधायक है। इसी से उसमें अनेक सिद्धियां और वरदान समाहित है। जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें बेसिकली बताया कि संकल्प क्या है, और मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। तो हम इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। जिन विचारों से मनोभूमि में स्थायी प्रभाव पड़ता है और जिनसे अंतःकरण में अमित छाप पड़ती है, वे पुनरावृत्ति के कारण स्वभाव के एक अंग बन जाते हैं। मतलब इसमें दिया गया है कि अगर हम कोई चीज को रिपीटेडली करते हैं, अगर हमने संकल्प लिया सपोज किसी चीज का, तो संकल्प ऐसी चीज है जो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली किसी भी चीज को टाइम तो लगेगा। तो संकल्प को बनाने के लिए हमें एक हैबिट को रिपीटेड वे से करना पड़ेगा। जितना हम उसमें रिपीटेशन करेंगे उतना वो हमारी बिहेवियर, मतलब हमारे स्वभाव में रुढ़ जाएगी, और जितना वो रुढ़ जाएगी उतना ही असर उसका हमें कुछ टाइम के बाद दिखने लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हैबिट्स। जितना हम हैबिट्स, मतलब जितनी हम किसी चीज को रिपीटेडली करेंगे या जितना हम उस चीज को फॉलो करेंगे, वो उतना ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसे विचारों का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन विचारों को क्रमबद्ध रीति से सजाने की क्रिया जिन्हें ज्ञात होती है, वे अपना भाग्य, दृष्टिकोण और वातावरण परिवर्तित कर सकते हैं, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप जीवन में कोई विशेष दृश्य या स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे आसपास हम ऐसे देखते हैं कि जिनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है। अगर वो किसी चीज को जाके स्टिक हो जाते हैं, मतलब अगर वो किसी चीज को लेके ठान लेते हैं, तो वो उससे पीछे नहीं हटते। तो जिन लोगों को ये पता होता है कि इन सब चीजों को हैंडल कैसे कर सकते हैं, वो लोग हमें थोड़े अलग दिखाई पड़ते हैं। तो इस बुक में हम यही जानेंगे कि इन सब चीजों को बाहर कैसे निकाला जाए। आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है। जो नेसेसिटी है आज की, वही
रिसर्च मतलब वही एक सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी रिसर्च के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हमने देखा होगा कि पहले कोई फोन्स या टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर हम एक दूसरे से कांटेक्ट में कैसे रहे? ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो पहले लेटर्स होते थे। तो लेटर्स जो थे वो कबूतर मतलब कबूतर के थ्रू भिजवाए जाते थे। तो लेटर्स पास ऑन करते थे और हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते थे, एक दूसरे को जानते थे। बट धीरे धीरे जब नेसेसिटी बढ़ गई, जब हमें ये लगा कि ये बहुत ज्यादा मीडियम बहुत ज्यादा स्लो है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने स्विच किया कुछ ऐसे ऑप्शंस पे जो कम टाइम लेते हैं और ज्यादा एफिशिएंट है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, फोन्स का, इन सब चीजों की डिस्कवरी हुई। तो जितनी हमारी जरूरत है उस हिसाब से डिस्कवरी होती जाती है। जब किसी बात की तीव्र इच्छा होती है तो उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की तलाश आरंभ होती है। अगर हमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले कि हम लोग रिसोर्सेज ढूंढेंगे। अगर मुझे मैथ्स पढ़ना है तो मैं मैथ्स की बुक्स जाके लाइब्रेरी में ढूंढूंगी। मैं साइंस की तो नहीं ढूंढूंगी, मैं ऑफ कोर्स मैथ्स की ढूंढूंगी क्योंकि मुझे उसमें अच्छा करने का मन है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें और अच्छे मार्क्स स्कोर करूँ। तो मैं उसी की तो मैं वही चीज जाके ढूंढूंगी। अतः कोई ना कोई उपाय भी निकल ही आता है। वह इच्छा यदि प्रेरक है, उसे पूरा करने की भूख यदि भीतर से उठी है और उसके पीछे पर्याप्त प्राण और जीवन लगा हुआ है कि मैं इस वस्तु को प्राप्त करके रहूंगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, प्रयत्न निरंतर जारी रखूंगा, चाहे कितनी ही निराश करने वाले अवसर क्यों ना आए। इच्छा शक्ति से कुछ भी मिल सकता है, बट एक एक्सेप्शन है। हमें उस चीज में लगे रहना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया की यहाँ की वहां क्यों ना चली जाए, बट मुझे वो चीज करना है। जब हम ये चीज सोचते हैं तभी आगे की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इस प्रकार के संकल्प की यदि मन में गहरी और सुदृढ़ स्थापना हो जाए तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत सरल हो जाता है। दूसरों के लिए कठिन जान पड़ने वाला कार्य भी इस संकल्पवान के लिए सामान्य क्रिया से अधिक नहीं रह जाता। बराबर आगे बढ़ने रहने के लिए बराबर नई शक्ति प्राप्त करते रहना भी आवश्यक है। उन्नति का क्रम टूटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने से रुकना या हिचकिचाना नहीं चाहिए। पर यह तभी संभव है जब हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य अटूट साहस, श्रद्धा एवं शक्ति से ओतप्रोत है। हमने इन सब चीजों में एक कॉमन चीज देखी कि सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी। अगर जैसे कि कभी कभी होता है कि हम सबने फील किया होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और अगर वही हम हॉस्पिटल में या किसी शमशान घाट में जाते हैं तो हमें नेगेटिव सी एनर्जी अंदर से फील होती है। तो सबसे स्ट्रांग है एनर्जी। जितनी हम उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे हमारे काम में, उतना ही वो एफिशिएंटली हमें आउटपुट देता रहेगा। आधे मन से उदासीन मन होकर काम करने वाला फूहड़ कहा जाता है। उसे कोई विशेष सफलता मिल ही नहीं पाती है। जो आधे मन से आलस्य करके हमारे जो भी एक्सक्यूजेस देता रहता है हमेशा, बेसिकली उसका कभी कुछ हो नहीं सकता, ऐसा गुरुदेव ने लिखा है। उसको काम करने की जरूरत है। अगर मुझे अमुक सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसा करता। इस प्रकार की कोई कल्पनाएं गढ़ने वाला आत्म प्रवचन किया करते हैं। भाग्य दूसरे के सहारे विकसित नहीं होता। आपका भार ढोने के लिए इस संसार में कोई दूसरा तैयार नहीं होगा, कोई भी तैयार नहीं होगा। कितने दिन हम लोगों के लिए कोई कुछ करेगा? कभी ना कभी तो हम लोगों को कुछ अटेम्प्ट करके देखना पड़ेगा ना, तभी तो आउटपुट निकलेगा उसका। हम यह यात्रा अपने पैरों से ही पूरी कर सकते हैं। दूसरों का अवलंबन लेंगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। हमारी भीतर जो एक महान चेतना कार्य कर रही है, उसकी शक्ति अनंत है। उसी का आश्रय ग्रहण करने करे तो प्रत्यक्ष आत्मविश्वास जाग जाएगा। दूसरों के अवलंबन लेंगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। जब तक हम दूसरों के सहारे जिएंगे तब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तब तक हमें लगेगा कि अब किसी के ऊपर भार तो नहीं बन रहा है। ऐसा हमें ऐसा कभी कभी लग जाता है कि हम किसी के ऊपर भार तो नहीं बन रहे हैं, या हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है।
हमारे भीतर जो एक महान चेतना कार्य कर रही है, उसकी शक्ति अनंत है। उसी का आश्रय ग्रहण करे तो प्रत्यक्ष आत्मविश्वास जाग जाएगा। हम सब लोगों के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइन पावर होती है जो हमारी समझ से बहुत ऊपर है। हम उसे समझ सकते, बट हम उसे समझना नहीं चाहते। ऐसी पावर है जो हमें हर चीज से निकाल सकती है, बट उस पावर को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बस हमने ऊपर ऊपर से देखा कि हाँ हम कर लेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए हमें डेप्थ तक जाके सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। जब तुम दूसरों के भरोसे भी नहीं रहोगे, संकल्प, हाँ, संकल्प का दूसरा रूप है आत्मविश्वास। जैसा कि हमने संकल्प देखा कि संकल्प होता क्या है। संकल्प का मतलब है कि एक ऐसी कमिटमेंट या एक ऐसा डिसीजन जिसके ऊपर हम फर्म है, जिसके ऊपर हम स्टिक हो जाते हैं कि हमें अभी इससे नहीं हिलना है। तो संकल्प का ही दूसरा रूप जो है वो है आत्मविश्वास, मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। वह जागृत हो जाए तो अपना विकास तेजी से अपने आप पूरा कर सकेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी करना मुश्किल है, क्योंकि कभी हमें सब लोगों को डर लगता है कि हम इस चीज को कैसे करेंगे, या हम आगे जाके कैसे बोलेंगे, या हम कर पाएंगे कि नहीं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हमें हर चीज को अटेम्प्ट करके करने के लिए मजबूर कर लेती है। कि सपोज, जैसे कि अगर हमें कि सब लोगों के सामने बोलने में अगर हमें डर लगता है, अगर हमें हिचकिचाहट होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीजों को टालते रहेंगे। होता है ना स्टार्टिंग में कि अगर हमें सामने जाके प्रेजेंटेशन देना है, अगर हम सामने सामने जाके कुछ बोलना है, तो हम सबसे पहले हमें डर लगता है। बट अगर हम उसी फेज में कंटिन्यू रहे, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बट अगर हमने ये सोचा कि अगर मैंने आज नहीं किया तो शायद कल मैं ये अटेम्प्ट ना कर पाऊँ, या कल मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली जाए, तो अगर हम उसको अटेम्प्ट करने लगते हैं, एक ही ऑप्शन रहता है। जब हमें डर लगता है तब हमें उसको अटेम्प्ट करना है। अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो डर और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसी फेज में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है धीरे धीरे। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस जी जो है उससे भी कम हो जाएगा। आज हम जैसे कुछ है, अपने जीवन को जिस स्थिति में रखे हुए हैं, अपने निजी विचारों के परिणाम है। जिस जैसे विचार होंगे, भविष्य का निर्माण भी उसी तरह से होगा। संकल्प का संबंध सत्य और धर्म से होता है। उसका प्रयोग अधर्म और अत्याचार के लिए नहीं हो सकता। संकल्प जो है वो सत्य और धर्म से रिलेट करता है। अगर हम संकल्प किसी बुरी चीज के लिए कर रहे हैं, या किसी बुरी चीज के मांग के लिए कर रहे हैं, तो वो संकल्प संकल्प नहीं कहलाता। अधर्म पतन की ओर ले जाता है, पर यह संकल्प का स्वभाव नहीं है। जो अधर्म है वो हमें आ, पतन मतलब कि हमें खत्म, जैसे कि अगर हमें कोई खत्म कर रहा है तो हमें वो पतन की ओर ले जा रहा है, हमें वो नर्क की ओर ले जा रहा है। तो अधर्म पतन की ओर ले जाता है, पर यह संकल्प का स्वभाव नहीं है। संकल्प क्या कहता है कि हमेशा सत्य और धर्म के लिए जब संकल्प लिया जाएगा, या संकल्प जब किसी अच्छी चीज को पूरा करनी, जिसके कारण खुद का और दूसरों का भला हो, वही संकल्प का स्वभाव है, और तभी वो पूरा होता है। अधर्म से धर्म की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, असत्य से सत्य की ओर, कायरता से साहस की ओर, कामुकता से संयम की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर अग्रसर होने में संकल्प की सार्थकता है। अगर हमें किसी चीज से डर लगता है पर हमें निडर बनना है, तो हमें संकल्प की शक्ति जरूरी है। अगर हम किसी चीज को नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे दोष दुर्गुण हैं, तो उन सब चीजों को हमें बाहर निकालने की ताकत संकल्प रखता है। आचार्यों ने हमें इसी रूप में बताया है। भारतीय धर्म में अनुशासन की इस उदात्त परंपरा का ध्यान रखते हुए ही गुरुजन सत्यम वद धर्मम चर का संकल्प अपने शिष्यों से कराते रहते हैं। आध्यात्मिक तत्वों की अभिवृद्धि की तरह ही भौतिक उन्नति की
नैतिक आकांक्षा को बढ़ाना भी संकल्प के अंतर्गत ही आता है। जहां अपने स्वार्थों के लिए अधर्माचरण शुरू कर दिया जाता है, वह संकल्प का लोप हो जाता है और वह कृत्य अमानुषिक, आसुरी, हीन और निकृष्ट बन जाता है। अगर हम संकल्प का उपयोग किसी स्वार्थ के लिए या किसी बुरी चीज के लिए करते हैं, तो तभी से वो काम नहीं करेगा, तभी से हमारे वो बुरे कर्म में स्थित हो जाएगा। संकल्प के साथ जीवन शुद्धता की अनिवार्यता भी जुड़ी हुई है। संकल्प की इस परंपरा में अपनी उज्जवल गाथाओं को ही जोड़ा जा सकता है। निकृष्टता से, पाप से, स्वार्थ की सतर्कता और अत्याचार द्वारा संकल्प जयी नहीं बना जा सकता। अनमनस्कता, उदासीनता और मुर्दा दिली को छोड़कर ऊंचे उठने की कल्पना मन क्षेत्र को सतेज करती है। इससे साहस, शौर्य, कर्मठता, उत्पादन शक्ति, निपुणता आदि गुणों का आविर्भाव होता है। इन गुणों में शक्तियों का वह स्रोत छुपा हुआ है जिससे संतोष, सुख, आनंद का प्रतिक्षण रसस्वाद किया जा सकता है। साहस, शौर्य, कर्मठता और जो हमारे अंदर शक्ति है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो हमें किसी भी चीज से निकाल सकती है। पर इसके लिए हमारा संकल्प, वो भी पॉजिटिव चीज के लिए, किसी चेंज के लिए, कुछ अच्छे बदलाव के लिए जब संकल्प हो तभी वो पूरा हो सकता है। इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव ने यही बताया है। संकल्प को इसलिए जीवन की उत्कृष्टता का मंत्र समझना चाहिए। उसका प्रयोग मनुष्य जीवन के गुण विकास के लिए ही होना चाहिए। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहायक मत समझिए। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद पे डाउट करते हैं कि मुझसे ये चीज हो पाएगी या नहीं, क्या मैं केपेबल हूँ इस चीज को करने की, नहीं। तो जब हम खुद पे डाउट करेंगे तब कभी भी कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा। साधनों के अभाव में किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे कमजोर विचारों का परित्याग कर दीजिए। रिसोर्सेस की बात अगर हम करते हैं तो जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है वो भी आज कहीं से कहीं पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास एक ही चीज होती है, संकल्प, इच्छा शक्ति। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, संकल्प में है। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी लाइन दी है कि संकल्प की स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, संकल्प में है। हमारी जो भी एनर्जी है उसका जो कोर पॉइंट है, वो हमें लगता है कभी कभी कि जितने हमारे आसपास सामग्री होंगे, जितने हमारे पास सामान होंगे, जितने हमारे पास रिसोर्सेस होंगे, वो है हमारे शक्ति का कोर पॉइंट। मतलब जितने अच्छे रिसोर्सेस उतना ज्यादा काम। बट ये पूरी तरीके से गलत है। जितना बड़ा संकल्प उतना ही बड़ा हमें उसका आउटपुट मिलेगा। यदि उन्नति करने की, आगे बढ़ने की इच्छाएं तीव्र हो रही होंगी, तो आपको जिन साधनों का आज अभाव दिखलाई पड़ता है वे निश्चय ही दूर होते हमें दिखाई देंगे। संकल्प में सूर्य रेशमी संकल्प में सूर्य रश्मि का तेज है। वह जागृत चेतना का श्रृंगार है। विजय का विजय का हेतु और सफलता का जनक है। दृढ़ संकल्प से स्वल्प साधनों में भी मनुष्य अधिकतम विकास कर सकता है और मस्ती का जीवन बिता सकता है। उन्नति की आकांक्षा रखना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। उसे आगे बढ़ना भी चाहिए, पर यह भी संभव है जब मनुष्य का संकल्प बल जागृत हो। जो लोग अपने को दीन, असफल और पराभूत समझते हो, संकल्प उनके लिए अमोघ अस्त्र है। संकल्प के द्वारा प्रत्येक मनुष्य जय विजय, जय, जीवन और सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर हमारे पास संकल्प है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे एक बहुत अच्छी कहानी दी गई है, तो हम इसको एक बार पढ़ लेंगे। जिल समाज से महान वैज्ञानिक। माइकल फैराडे निर्धन के पुत्र होने के कारण प्रारंभ में एक जिल समाज के यहाँ बहुत थोड़े वेतन पर नौकर थे। दुकान पर जिल्द बांधने के लिए जो पुस्तक आती, उनमें से वे विज्ञान की पुस्तकें चुपचाप पढ़ा करते थे। जो एक व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, वो किसी दुकान पे काम करते थे, मतलब जो स्पेसिफिकली बुक्स की दुकान है। उनके पास तो इतना कुछ था नहीं, बट जैसे ही थोड़ा को थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाता था कुछ करने के लिए तो वो बुक्स पढ़ लेते थे। साइंस की, इसमें स्पेसिफिकली साइंस का मेंशन है।
पढ़ते पढ़ते विज्ञान जैसे विषय में उसकी रुचि जागृत हुई। कुछ कुछ समझ में आने लगा। शौक उत्तर उत्तर बढ़ता गया। तनिक भी समय फालतू मिलता कि फैराडे किताबों में डूब जाते थे। जब तक किताबें पूरी ना पढ़ लेता उसे ना छोड़ता। अब उससे ज्ञान के प्रति सच्ची लगन लग गई थी। विज्ञान को समझने की उत्कृष्ट इच्छा पैदा हो गई थी। पर सुविधाएं और साधनों की बड़ी कमी थी। बड़ा गरीब था। उनके पास साधन संपादन कुछ भी नहीं थे। उनके पास बस एक बुक की दुकान थी जहाँ पे वो काम करते थे। और वो जब भी टाइम मिला थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लेते। तो पढ़ते पढ़ते उनमें वो क्यूरियोसिटी जागृत हुई कि एक्चुअली ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये से इन सब चीजें कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है। तो उनकी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। एक दिन रॉयल केमिकल सोसाइटी में घोषणा हुई कि सर हैम्फी डेवी का विज्ञान संबंधी भाषण होने वाला है। एक साइंटिस्ट थे, उनका लेक्चर उस जगह के आसपास होने वाला था। इसी विज्ञप्ति को सुनकर बालक फैराडे के मन में उसे सुनने की बड़ी इच्छा हुई। इस वैज्ञानिक की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। मालिक जिलसाद से आज्ञा लेकर वह उस भाषण को सुनने गया। साथ में नोट करने के लिए कागज और पेंसिल भी लेता गया। उसे हैम्फ्री डेविड का भाषण इतना महत्वपूर्ण और रोचक लगा कि उसने उसे जल्दी जल्दी समूचा ही लिख डाला। फिर सुवाच्य अक्षरों में लिखकर उसे हैम्पी के पास दिखा गया। उन्होंने जो भी लेक्चर में डिलीवर किया था उन्होंने फास्ट फास्ट में वो लिख के उसे एक समरी तैयार कर ली। और उन्होंने कुछ ही टाइम में उन्हें जो साइंटिस्ट लेक्चर देने के लिए आए थे उनको वो समरी दिखा दी। उन्होंने उससे पढ़ा तो चकित ही रह गए। इतनी जल्दी उस महत्वपूर्ण भाषण को लिख डालने वाला अवश्य ही उस विषय का अच्छा ज्ञाता होगा। अगर इतने शॉर्ट टाइम में कोई समरी लिख रहा है किसी लेक्चर की तो उसे कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा पहले से इसका। हैम्फ्री डेवी ने आश्चर्य से पूछा, माइकल फैराडे, हम तुम्हारी लगन और विज्ञान के प्रति असीम उत्साह से बड़े प्रसन्न हैं। तुम आखिर हमसे चाहते क्या हो? माइकल फैराडे ने उनके साथ रहना और विज्ञान का गहरा अध्ययन करना चाहता था। वो उनके साथ रह के साइंस को और जानना चाहता था। वह किसी अध्यापक की शागिर्दी करना चाहता था। इस अवसर से लाभ उठाने की दृष्टि से उसे तुरंत कहा, मुझे आप अपनी प्रयोगशाला में कोई छोटा सा काम दे दीजिए, मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कोई काम की दे दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ। हैप्पी डेवी ने उसकी सेवाएं स्वीकार कर ली। अब वह उस उनकी प्रयोगशाला में तन्मयता से कार्य करता। नई नई विज्ञान की पुस्तकें पढ़ता, तरह तरह के अपना ज्ञान बढ़ाता और हैप्पी डेवी के भाषणों को सुनता रहता। जीवन में अध्ययन की जो सुविधा पहले कभी नहीं मिली वह उसे अब मिल रही थी। उनके पास जो पहले नहीं था, साधन नहीं थे, अब उनके इच्छा शक्ति के कारण धीरे धीरे वो उनके पास आ रहे थे। अध्ययन और योग्यताएं बढ़ने का कार्य ऐसा है कि कभी भी किया जा सकता है। कुछ बड़ी उम्र में ही माइकल फैराडे ने तन्मयता और बड़ी लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। उत्कृष्ट इच्छा शक्ति के कारण उसकी योग्यताएं निरंतर बढ़ती ही गई। बुद्धि प्रखर होने लगी। एक दिन उसकी जिंदगी एक नई करवट ली। रात्रि का समय था। अपनी प्रयोगशाला में हैप्पी डेवी महत्वपूर्ण सॉल्यूशन बना रहे थे। दैव योग से उन्हें किसी आवश्यक कार्य में प्रयोगशाला से बाहर जाना पड़ा। जो हैप्पी डेवी थे वो कुछ सॉल्यूशन बना रहे थे तो उन्हें कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने फैराडे को बुलाया और बोले, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। इस सॉल्यूशन को हिलाना बेहद जरूरी है। इसमें मेरा एक नया प्रयोग चल रहा है। यदि तनिक भी रुक गया तो सारा श्रम नष्ट हो जाएगा। तुम इसे इसी प्रकार हिलाते रहना, मैं जल्दी लौटता हूँ, आप संभाल लेना। माइकल फैराडे ने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन न जाने क्या हुआ, 1 घंटे के बाद भी डेविड वापिस न लौटे। 1 घंटा हो गया, वो माइकल फैराडे कंटिन्यूअसली उस सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे थे, बट 1 घंटे के बाद भी उनके जो हेड थे वो वापस नहीं आए। वह प्रतीक्षा करता रहा। उसका कार्य फिर भी जारी रहा। अब 2 घंटे बीत चुके थे। माइकल फैराडे के हाथ घोल हिलाते रहे। नेत्रों में नींद आती रही। वह नींद को भगा रहा था और समय बीत रहा था। यहाँ तक कि सारी रात ही देखते देखते बीत गई। प्रातःकालीन रंगीन रेशमियां क्षितिज पर हंसने लगे। सुबह जब हैम्पी डेवी आए तो उन्होंने देखा माइकल फैराडे अब भी तन्मयता और लगन से उस घोल को पूर्णवत हिला रहा था। वहां
तनिक शिकायत न थी। उस लड़के की परिश्रमशीलता और तन्मयता पर दंग रह गए। विज्ञान के प्रति इतनी लगन, इतनी असीम एकाग्रता, अपने शरीर तक की कोई परवाह नहीं, नींद की एक झपकी तक नहीं। जरूर इस लड़के में एक बड़ी आदमी बनने के गुण है। वही श्रम, वही उद्योग, आज्ञाकारी लगन और उत्साह। क्यों ना लड़के को ऊंचा उठाने का मौका दिया जाए। उन्होंने रात भर उस सॉल्यूशन को हिलाया। उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि क्या होगा मेरे शरीर का। उन्हें बस वो चीज करनी थी तो वो उस चीज में जुट गए। वे फैराडे से बोले, तुम्हें विज्ञान के प्रति सच्चा और गहरा लगाव है, पूर्ण निष्ठा है। यह लगन और उत्साह तुम्हारी आदत का एक अंग है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उत्कृष्टता, इच्छा और उद्योग से पूर्ण नहीं हो सकता। उत्साहपूर्वक मेहनत से तुम विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हो। दृढ़ संकल्प से तुम जरूर ऊंचे उठोगे। धीरे धीरे जब उन्हें ये पता चला कि ये इस बच्चे में कुछ है, तो धीरे धीरे वो उन्हें सामने करने लगे। धीरे धीरे वो उन्हें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लगे। फैराडे को जैसे मन की मुराद ही मिल गई। अंधा क्या मांगे दो नयन। उसने नियमित रूप से बड़ी लगन और उत्साह से व्यवस्थित रूप में विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने और इच्छा शक्ति के साथ साइंस की स्टडी स्टार्ट करी। उसने अपनी सारी ताकत उसी में लगाई और आश्चर्यजनक योग्यता उपार्जित की। अंत में उसके परिश्रम से बड़े बहुमूल्य परिणाम निकले। फैराडे ने विद्युत परिचालित डायनामो, चुंबक से बिजली पैदा होने के सिद्धांत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के नियम मालूम किए। हम पढ़ते हैं कि माइकल फैराडे, वो अभी हम लोगों की साइंस के सिलेबस में है कि माइकल फैराडे कौन है, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया। तो वो व्यक्ति थे जिनके पास कभी भी कुछ भी नहीं था, कोई रिसोर्सेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बट स्टिल उनके पास एक इच्छा शक्ति थी। ओनली इच्छा शक्ति थी और कुछ भी नहीं था, और वो आज इतने बड़े साइंटिस्ट हमारे सामने हैं। रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र दोनों में ही फैराडे का स्थान अति आदर के साथ लिया जाता है। एक जिल्द समाज से उच्च वैज्ञानिक उत्साहपूर्वक कार्य कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है। वह सदैव ऊंचे फल हमें उससे मिलते हैं। तो हमने आज ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और अगर हमारे पास बस इच्छा शक्ति है, तो हम उसके बल पर कभी भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज से हमने नई बुक स्टार्ट की थी जिसका नाम था संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं और हम शांति पाठ करते हैं क्योंकि अभी मीटिंग एंड होने वाली है।